हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे फिर मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है स्टोव। छोटे छोटे बच्चे किस तरह अपनी ज़रूरतों के कारण गिरोहों के हाथ लग जाते हैं, इस बात का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बचपन कितना मासूम होता है, ये बात इस कहानी के ज़रिए सामने आती है। शीर्षक है स्टोव। गिट्टी के ढेर पर बैठा वो पेड़ पर बैठा चिड़िया को निहार रहा था। चिड़िया और चिड़ा दोनों को तिनके लाते हुए वो रोज देखता था। अब तो उनका घोंसला लगभग तैयार भी हो गया है। पास में नींव खोदने वाली मशीन घर घर करती हुई आवाज करती है, पर चिड़िया उससे डरती नहीं है। तभी अम्मा की आवाज आई थी और वो रेत ईंट मिट्टी को रौंदता हुआ धीरे धीरे चल पड़ा था। अम्मा ने नन्हे को उसे थमाकर उसे संभालने की हिदायत दी थी। उसकी अम्मा वो बाबू दोनों मजदूरी करते हैं। इधर हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान बनाए जा रहे हैं, इसलिए वे यहाँ काम कर रहे हैं। जब इधर का काम खत्म हो जाएगा तब कहीं और चले जाएंगे। ननको अब ऐसे काम से ऊब गया है। उसे व नन्हे को भी तो अम्मा बाबू के साथ जगह जगह जाना पड़ता है, पर बस वो नन्हे को संभालता रहता है। अम्मा रेत छानकर सीमेंट मिलाकर मसाला बनाती है और बाबू ईंट से ईंट जोड़कर दीवार खड़ी करता है। रात को छोटे से तंबू में वे सब सो जाते हैं। सुबह अम्मा तंबू के बाहर आकर पहले चाय बनाकर सबको देती है और फिर उसी में चाय टिक्कर सेक देती है। जब पैसे होते हैं तब बाबू टोस्ट भी लाता है। कल रात सोते समय वो अम्मा के पास खिसक गया था और चुपचाप धीरे से बोला था, तुम लोग सबका घर बनाते हो, फिर अपने लिए क्यों नहीं बनाते? चिड़िया भी अपना घर बनाती है और तुम लोग। चुप रहे, बड़ा मास्टर बन गया। बाबू पीकर सोया है, जग गया तो बहुत मारेगा, अम्मा ने कहा था। लेकिन उसने मास्टर जैसी कौन सी बात कह दी? बगल के तंबू में छुटका रहता है, वो कह रहा था कि मास्टर स्कूल में पढ़ाता है। उसने अम्मा को कहाँ पढ़ाया? फिर अम्मा मास्टर क्यों बोली? राम जाने, इन बड़े लोगों की बातें कभी समझ में आती हैं, कभी नहीं आती। ऊपर से कभी बाबू कहता है, पढ़े लिखो तो समझ में आएगी। पढ़ाई के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसकी समझ में तो कभी आ ही नहीं सकती। कुछ दिन पहले अम्मा बाबू एक स्कूल बनाने का काम कर रहे थे। उधर से केशव रोज बस्ता लेकर निकलता था। उसमें दोस्ती हो गई थी। उसने बस्ते से किताब निकालकर दिखाई थी। बाप रे, कितनी सारी किताबें, कॉपी पेन, जाने क्या क्या था। बस्ते में बढ़िया चकमक ड्रेस पहनकर, टाई लगाकर, जूते पहनकर स्कूल बस में बैठकर जाता था वो। साथ में टिफिन वो पानी की बोतल भी रहती थी। कितना अच्छा था केशव। कहता था, शाम को तुझे मैं पढ़ाया करूँगा और किताब भी दूंगा। लेकिन उधर का काम ही खत्म हो गया था और फिर सब इधर आ गए थे। उसे तो पता ही नहीं है कि उसका कोई घर है या नहीं। हमेशा तंबू में रहता है। सवेरे चाय बनाते समय अम्मा चूल्हा फूंक कर जलाती है तो उसके बाल आंखों में आ जाते हैं और धुआं से खांसने लगती है। उसे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करे? स्टोव लाना चाहता है, पर कैसे? उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं। अम्मा तो गंदी संदी सी रहती है, पर छुटका की अम्मा तो महकने वाला तेल लगाती है और रोज शाम को धुली साड़ी पहनती है। फिर भी उसे छुटका की अम्मा जाने क्यों अच्छी नहीं लगती। शायद इसलिए
कि उसने कई रात पहले उसे बगल वाले तंबू में जाते हुए देखा था, जो कन्हैया का तंबू है। उसने उन दोनों की हंसी भी सुनी थी। सवेरे उसने अपनी अम्मा को बताया था तो वो उसी पर बरस पड़ी थी। चुपचाप सोया कर नास बेटे, यहाँ वहाँ मत देखा कर। फिर बड़बड़ाई थी, मुई को सरग नरक का भी डर नहीं। खसम शराब में धुत रहता है और वो रास रचाती है। कीड़े पड़ेंगे मरते समय जन्म जेली को। कभी कभी वो सोचता है कि क्या वो हमेशा नन्हे को संभालता रहेगा और अम्मा बाबू ऐसे ही घर बनाते रहेंगे। फिर ये नन्हे भी तो गजब का बदमाश है, रोज उसके कपड़ों पे टट्टी पेशाब करता रहता है। आखिर हैंडपंप पर जाकर वो अपने कपड़े खुद ही तो धोता है। कल कपड़े धोते समय ही तो कल्लू आ गया था। बोलता था काम करेगा, शाम से रात तक का काम है, दिन में नन्हे को संभालते रहना। उसने हाँ तो कह दिए, खूब सारे पैसे लाएगा तो अम्मा भी तो खुश हो ही जाएगी। कल्लू वैसे तो अच्छा आदमी दिखता है, ऑटो रिक्शा चलाकर यहाँ लोहा लाता है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी डरावनी हैं। पर उसे क्या, उसे तो बस अपना काम करना है। आज रात को उसे टीले पर बुलाया है। चुपचाप जाना होगा, अम्मा को भी नहीं बताना है। आजकल उसे बड़ा मज़ा आ रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। कल्लू वो उसके 2-3 साथी उसे रस्सी से दीवार पर चढ़ना, से रोशनदान से निकलना, वो बिना आवाज़ किए कूद जाना आदि सिखा रहे हैं। कल्लू कह रहा था कि बिना चाबी के ताला खोलना भी सिखा देगा। कल उसे उन लोगों ने 1 रुपया भी दिया था। अम्मा से छुपाकर पाजामा के नाड़े में बांध रखा है। जब वो खूब सारे रुपए जमा कर लेगा और अम्मा के लिए स्टोव लाएगा तो फिर अम्मा को चाय बनाने में धुआं नहीं लगेगा। कहीं ये बातें कुछ गलत तो नहीं है जो वो सीख रहा है, पर वो किससे पूछे। और कल्लू ने भी तो ये कहा था कि अगर किसी को बताया तो नन्हे का गला मसक दूंगा। नहीं, वो चुप ही रहेगा, आखिर नन्हे उसका प्यारा भाई है। इधर का काम खत्म हो जाएगा तो सभी लोग नई जगह पे चले जाएंगे, फिर कल्लू से क्या लेना देना। आज रात पता नहीं क्यों कल्लू के पास जाने में उसे डर सा लग रहा है, पर उससे 2 बार रुपया लिया है, न जाने पर घेंचा मसक देगा और अम्मा बाबू मारेंगे सो अलग। हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। कल्लू और उसके साथी थोड़ी सी मिठाई खिलाकर न जाने उसे कहाँ लिए जा रहे थे। फिर एक मकान के सामने वे रुके थे। पिछवाड़े की खिड़की के पास सब खड़े हो गए थे। उसने धीरे से पूछा था, कल्लू दादा यहाँ क्यों लाए हैं? चुप साले, बोला तो जुबान काट दूंगा। हमारा कुछ सामान अंदर है, निकाल कर लाना है। तू रोशनदान वाले कांच से कूद जा और बाहर का ताला खोल देना। ध्यान रहे आवाज़ न होने पाए। शाबाश, आज काम होने पर तुझे 50 रुपये दूंगा। 50 रुपये में तो स्टोव आ ही जाएगा। वैसे भी कल्लू दादा की बात ना मानने पर वो तो मार ही देता। कूदना तो पड़ेगा ही, पर ताला खोलकर वो बाहर खड़ा हो जाएगा। घर का रास्ता मालूम होता तो भाग ही जाता। भगवान का नाम लेकर वो कूद गया था। ताला भी आसानी से खुल गया था। कल्लू वो उसके साथी बरामदे में खड़े रहने को बोले थे। अंदर कमरे से हल्की खटर पुटर की आवाज़ें आ रही थीं। उसे नींद लगी थी और उबासियां आए चली जा रही थीं। अचानक वो चौंक गया। बगल वाले कमरे से निकलकर एक महिला उसी कमरे की तरफ जा रही थी। हे भगवान, अब क्या होगा?
तभी उसे चीख सुनाई दी थी और कल्लू अपने साथियों के साथ निकल कर भागा था। वो कुछ सोच पाता इसके पहले ही एक युवक ने उसे पकड़ लिया था। फिर पुलिस आई थी और उसे पकड़कर थाने ले आई है। कल से न जाने कितने तमाचे उसे पड़ चुके हैं, पर वो टीले के अलावा कल्लू का कोई ठिकाना जानता ही नहीं है। तो बताए क्या? अम्मा बाबू को पुलिस ने बुलाया था। अम्मा तो बस रोए चली जा रही थी, पर बाबू आंख काट कर बोला था, मैं तुझे भूखा मार रहा था क्या, जो उन हत्यारों के साथ लग गया तू? कैसे कहे कि अम्मा के लिए एक स्टोव लाना चाहता था। थानेदार साहब ने बताया था कि वो औरत मर गई है और अलमारी से सब रुपए व जेवर कल्लू लोग उठा ले गए हैं। साहब ने उसके लिए मिठाई भी मंगाई थी। पुचकार कर भी उन लोगों को पता पूछ रहे थे, पर जब वो कुछ जानता ही नहीं तो क्या बताए। थानेदार साहब को गुस्सा बहुत आता है। जब उसने पता नहीं बताया तो बोले थे कि लोहे की सरिया से दाग दो साले को। वो तो हवलदार ने उसका पक्ष लिया था। कहा था बच्चा सीधा है साहब, सचमुच पता न जानता होगा। बाद में हवलदार ने बताया था कि थानेदार ने लोहे के व्यापारी से पूछताछ की थी, ऑटो के मालिक से पूछा था और सिपाही कल्लू के गांव की ओर रवाना कर दिए थे। पकड़ा जाएगा कल्लू। हे भगवान, कल्लू कहीं ये न सोच ले कि मैंने उसे पकड़वाया है। मुझे तो वो जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। आज साहब कह रहे थे कि सब ठीक ठीक बता दोगे तो सरकारी गवाह बना लेंगे, नहीं तो रोज रोज पूछेंगे और रात को सोने भी नहीं देंगे। बिजली का करंट लगा देंगे तो सब कुछ बोल दोगे बेटा। उसे समझ में नहीं आता वो साहब को कैसे समझाए कि वो तो बस कल्लू के साथ इसलिए जुड़ा था कि अम्मा के लिए एक स्टोव ला सके। एक सुबह सुबह कल्लू और उसके साथी पकड़कर थाने लाए गए थे। उसे बैठा देखते ही कल्लू ने आंख निकाली थी और वो अंदर तक कांप गया था। रात को कल्लू उसके साथियों की थाने में पिटाई होती थी। वे चीखते थे और उससे अधिक डरावनी चीख उसके होठों पर रुक जाती थी। उसे शायद किशोर प्रेक्षागृह भेजने की बात हो रही थी। सुबह से उसका मन रोने को हो रहा है। वो भगवान से पूछना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने स्कूल की किताबें, मोटर कार, खिलौने, अच्छे कपड़े कुछ तो नहीं मांगा था। सिर्फ अम्मा के लिए एक स्टोव ही तो मांगा था। स्टोव नहीं देना था तो ना देते भगवान, लेकिन इतनी परेशानी में क्यों डाल दिया। नन्हे को कौन संभालता होगा। अम्मा क्या रोते रोते काम करती होगी। अम्मा रोज आती है और साहब के पांव पकड़ लेती है। वैसे उसे नहीं लगता कि अब कोई उसे बचा पाएगा। या तो कल्लू उसे छुरा मार देगा या फिर जेल में ही वो मर जाएगा। उसके साथ और भी बच्चे हैं यहाँ, पर उन्हें कल्लू का डर तो नहीं है। कल उसे अदालत जाना है गवाही देने। थानेदार साहब खूब समझा रहे थे और उसने सोच लिया है कि वो सब कुछ अदालत में ज़ोर ज़ोर से बता देगा। फिर उसे चाहे पुलिस पकड़े और चाहे अदालत। नमस्कार।